क्या किसी ने आपका ट्रस्ट ऐसा तोड़ा है कि आपको अब किसी पे ट्रस्ट करने में ही मुश्किल होती है? क्या आप किसी पे अब ट्रस्ट ही नहीं कर सकते हैं? तो देखते हैं कि इसका क्या वजह हो सकती है। क्या किसी ने आपका ट्रस्ट ऐसा तोड़ा है कि आपको अब किसी पे ट्रस्ट करने में ही मुश्किल होती है? क्या आप किसी पे अब ट्रस्ट ही नहीं कर सकते हैं? तो देखते हैं कि इसका क्या वजह हो सकती है। इसकी दो वजह हो सकती है। एक तो आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उस पर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, और वही इंसान अगर आपको बार बार धोखा दिए जा रहा है और आपको बार बार समझा रहा है कि वो ऐसा नहीं करता है, तो आपका मन ये समझने को तैयार नहीं रहता है कि वो आपको वाकई धोखा दे रहा है, या वो सच बोल रहा है, या फिर झूठ बोल रहा है। ऐसे सिचुएशन में अपने आप को चेंज करना सब में बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन होता है। अगर मैं कहूँ अपने आप को चेंज करो, तो ये इतना इजी नहीं है। और जब हमारा सामने वाला इंसान है जो हम जिसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, वही अगर आकर हमें बार बार धोखा दे रहा है, या फिर हम उसका धोखा हम बार बार पकड़ रहे हैं और वो बार बार आपको झूठ बोल रहा है, तो ये स्वाभाविक है कि आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और आपके अंदर फिर इतने सारे इमोशंस ऐसे आ जाते हैं, उस पर क्या आप किसी पे भी फिर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं आसानी से। आप सस्पिशियस बनते जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में जिसने आपको धोखा दिया है, वो इंसान पे आप ट्रस्ट करना तो छोड़ ही दो, एक्सपेक्ट करना छोड़ दो। अपना माइंड डाइवर्ट करो, अपने आप पर काम करो, और अपने जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी जो सेल्फ वर्थ है, उसको समझकर अपने आप पर काम करो। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें कार्मिक होता है, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप जो होते हैं वो अक्सर कार्मिक रिलेशनशिप देखा जाता है। जब तुम्हारे हॉरोस्कोप में मून ग्रह या फिर दूसरा जो प्लैनेट होता है, राहु केतु, या फिर जो मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, वो 7th हाउस में आते हैं, तो ऐसे पार्टनर्स अक्सर उनको बिट्रेयल देते हैं और उनको धोखा देते हैं। और अगर वो पूछते हैं उनको कि ये क्या ये हो रहा है, जब वो पकड़े जाते हैं तो वो उन्हीं को ब्लेम करते हैं। और इस ब्लेम गेम में तुम्हारा पार्टनर या फिर तुम्हारा पार्टनर जब तुमको सब में ज़्यादा ब्लेम कर रहा है, तुम्ही को झूठ साबित कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपने पीछे हटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको बार बार धोखा दे रहा है, फिर भी आप उस पर विश्वास कर रहे हो, तो गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझकर थोड़ा सा पीछे हटना है। और ऐसे सिचुएशन में अगर मेरे पास ऐसे कई केसेस आते हैं जहाँ पे लेडीज़ अक्सर टूट चुकी होती है, किसी पर विश्वास नहीं करती है, उनको इतने ट्रस्ट इश्यूज होते हैं कि वो हस्बैंड तो छोड़ो, किसी और पर भी वो आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकती है, पैनिक मोड में जाती है। जब उनको सब में ज़्यादा सहारा अपने लवर्स का या फिर अपने पार्टनर का चाहिए होता है, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ खोकर अपने पार्टनर को प्यार किया होता है। एक अच्छे पार्टनर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी वाइफ को या अपने पार्टनर को लॉयल्टी दे, अच्छे से रखे और उसका भरोसा जीते। पर अगर आपका पार्टनर वैसा नहीं है और आप अपने आप को उसके वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो इसमें सब में ज़्यादा गलती आपकी है और आपको पीछे हटना बहुत ज़रूरी है। ऐसे केसेस में मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, तो मैं तब कार्मिक हीलिंग करती हूँ, उनके हॉरोस्कोप की हीलिंग करती हूँ। उनके जो स्टार्स है, मैलेफिक इफ़ेक्ट्स है, उनका जो 7th हाउस है, उनका उनका करेक्शन करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में आपको मैं एक बहुत ही इफ़ेक्टिव क्विक मेडिटेशन बताती हूँ, जिससे आप इमीडिएटली अपने आप को हील कर सकते हैं, जिससे आपके जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ है, जो भी आपके ये कार्मिक पार्टनर्स है, जो भी आप कर्मास लेकर चल रहे हो, वो आसानी से रिलीज़ हो जाते हैं। या तो आपका पार्टनर बदल जाता है, या फिर आपके लाइफ में ऐसे चेंजेस आते हैं जो आपको उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन को हील कर देते हैं। आपको क्या करना है,
सुबह रोज़ उठकर अपनी आंखें बंद करना है और अपने आप को ये सोचना है कि मैं एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पर्सन हूँ और मेरे साथ जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा है और सब मैं पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। अपनी आँखों को अब बंद कर लेना है और ये सोचना है कि मेरे जितने भी कर्मास है वो सारे कर्मास मैं रिलीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इसमें आपको चंद्रगुप्त की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको ये नाम यहाँ पर यूज़ करना है। चंद्रगुप्त जो है ये हमारे कर्मास रिलीज़ करने में बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं और उनको अपने को बुलाना है और बोलना है कि मेरे ये जो भी कार्मिक जर्नी है जिससे मैं बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही हूँ, ये सारे कर्मास को आज आप रिलीज़ कर दीजिए। और वो इमीडिएटली आपको रिलीज़ कर देते हैं और 5 मिनट तक ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना है। ऐसा अगर आप रोज़ करते जाएंगे 5 से 10 मिनट तक, आप देखोगे कि आपके पार्टनर में धीरे धीरे बहुत अच्छे चेंजेस आने लगेंगे। आपका पार्टनर लॉयल होने लगेगा और उसको ये समझ में आएगा कि उसकी गलती है और वो जो आपको ब्लेम कर रहा था वो ब्लेम गेम करना बंद कर देगा और अपने आप में भी एक अंदर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका आत्मविश्वास आ जाएगा और अपने कर्मास जब रिलीज़ होते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर होने लगती है। शिल्पा ओझा, होलिस्टिक हीलर एंड लाइफ कोच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और नीचे दिए गए नंबर पर और जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।